नमस्कार दोस्तों, आप लोग अभी पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर भी आप लोग के दिया गया था। यदि आप क्वेश्चन को बना पाते हैं तो कॉपी पर बनाते हैं तो आप उसको टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, उसको हम जांच लेंगे। एसपी सर के नाम से आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में, h.p दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। उस पर आप भेज सकते हैं। फिर आज आप लोग के क्वेश्चन पड़ेगा। हम लोग के धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऑफलाइन के तरह अपना लेना है ताकि पढ़ने में मन लगे। कुछ आप भी कीजिए, कुछ हम लोग भी करेंगे। चलिए, मन लगा कर पढ़िए। आप जब भी मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल को आप एकदम उस पर कोई भी फिगर अदर नहीं आना चाहिए। मोबाइल इस टाइप से कर लीजिए पहले, और सिर्फ वीडियो आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मोबाइल आप ऐसे करके नहीं देखें, क्योंकि आपको यहाँ वीडियो दिखाता है, यहाँ कुछ और दिखाता है, मन करता है पहले इसको भी देख लें। ऐसा आप गलत है मोबाइल देखना, ठीक है। और हमेशा यदि हो सके तो आप पहले वीडियो डाउनलोड कर लें, उसके बाद देखें। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करता भी है, ताकि आपको व्हाट्सअप फलना का मैसेज ना आवे, आपको डिस्टर्ब ना हो। यदि आपको संभव है तो हेडफोन लगा के देखें, ताकि बाहर का जो आवाज़ है वो ना आए, ठीक है। तो ये सब नियम का थोड़ा सा पालन कीजिए ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा सुविधा हो। देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको देख रहे थे, और इसमें हमें d² प्लस 1/5 dy/dx और प्लस 15y बराबर 101 साइन 5x है। आपको पहले ओवरव्यू दे देना चाहते हैं। यदि इधर साइन 5x और प्लस cos 5x आ गया, और ये बगल 101 साइन 5x है, ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे कि यदि यहाँ a आ गया, यहाँ b आ गया, सपोज डेट यहाँ b आ गया, और इधर 101 साइन 5x है, तो पहला 0 cos 5x अपना मन से कर लेंगे। इधर साइन 5x का है तो इधर साइन 5x का है, इधर cos 5x का है तो इधर cos 5x का नहीं है। इसके वजह से 0 गुना करके कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, साइन 5x के गुणांक को a के बराबर कर लेना है, और cos 5x के गुणांक को 0 के बराबर कर लेना। ये आपको हिसाब में यूज होगा ऐसा टॉपिक, और ये ऐसा नियम जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए बता देता हूँ। चलिए, अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान देना है भाई, हमें फाइंड a और b करना है। हमको इतना बराबर इतना साबित नहीं करना है। चलिए, d² निकालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। ये हो जाएगा 5a साइन 5x माइनस 5b, सॉरी साइन नहीं, cos 5x माइनस 5b साइन 5x। क्योंकि ये 5 आगे चला गया, b तो कांस्टेंट है, वो रह जाएगा। यही प्रक्रिया इसमें भी हुआ। पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, d²y/dx², इसको d2y/dx² भी बोल सकते हैं। ये 25 माइनस 25a साइन 5x, ठीक है, और यहाँ माइनस 25b cos 5x। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस पर बैठा देना है। नाउ हमें जो दिया हुआ है वो d²y/dx², तो जिसमें कितना है, माइनस 25a साइन 5x माइनस 25b cos 5x और प्लस 1/5 dy/dx। तो dy/dx का वैल्यू यहाँ है, जिसमें हम लोग 5 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a cos 5x और माइनस b साइन 5x। उसके बाद 15y है, तो 15 कर लेते हैं, और y का वैल्यू आप लोग के पास क्या है, 15 गुना कर लेते हैं एक ही बार, a साइन 5x और प्लस 15b cos 5x, और इतना बराबर है 101 साइन 5x। अब हमें क्या करना है, देखिए सिंपल बात, ये 5 से 5 कैंसिल कर लीजिए।
हम लोग के पास क्या बचा है, 25 a sin 5x। हमें sin 5x को चुनना है, sin 5x को कॉमन ले लेना। sin 5x क्या बचा, sin 5x कॉमन लिए तो -25 है, और क्या बचा, sin 5x को कॉमन लिए तो -b। बहुत अच्छा। और क्या बचा, sin 5x को कॉमन लिए तो +15 है, +15 है। चलिए अब cos 5x को आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा cos 5x कॉमन लेने के बाद, -25b। cos 5x के कॉमन लेने के बाद a, और cos 5x के कॉमन लेने के बाद +15b, +15b। और ये साइड क्या बचेगा, 101 sin 5x अब +0 cos 5x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, इधर ये आपस में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब ये sin 5x है और यहाँ sin 5x है। अभी आपको बताए थे कि हमें cos नहीं मिले तो 0 cos x कर लेना है। sin 5x का गुणक sin 5x का गुणक आपस में बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा -10 है और -b, और ये बगल इसका गुणक क्या है, 101। ठीक है, और ये साइड आ जाएगा a के बाद -10b बराबर ये साइड गुणक क्या है तो 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन बन गया। दोनों को हल करने के बाद हम लोग a और b का मान निकाल पाएंगे। देखिए इसको, हाँ यहाँ है, इसमें 10 गुना करके इसको जोड़ दीजिएगा। लिखेंगे फर्स्ट जोड़ 10 गुने सेकेंड, तो हमारा फर्स्ट क्या है, -10 है -b बराबर 101। इसमें 10 गुना करके जोड़ रहे हैं तो 10 है -100b बराबर 0। ये जोड़ने के बाद चिन्ह नहीं बदलता, ये कैंसिल हो गया है। ये हो गया 101b माइनस में, और ये हो गया 101। समझ में आ रही बात है। अब हम लोग के पास क्या बचा है, तो b बराबर बच गया है -1। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। b का वैल्यू -1 आ गया तो a का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे b का मान किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना हो जाएगा, -10 है, अब b का वैल्यू -1 तो +1 बराबर 101, तो -10 है बराबर हो जाएगा 100, घट जाएगा जाके, तो a बराबर क्या आ गया, -10। ये प्रक्रिया हम लोग के मिल गया है। तो हम a का वैल्यू कितना निकाल पाए, -10, और b का वैल्यू कितना निकाल पाए, -1। तो यही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था a और b का वैल्यू। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 था, आप लोग इसको बनाए भी होंगे। चलिए आगे देखेंगे। ध्यान देंगे इधर। दस नंबर है, y बराबर 3 e⁻2x + 2 e⁻3x। तो सिद्ध करना है कि d² y/dx² -5dy/dx और +6y और +mny बराबर 0, ये साबित करना है। ठीक है, यही है ना 10। d² y/dx² -5dy/dx +6y बराबर 0, ये mny नहीं है, +6y बराबर 0। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा,
जगह कम है इसलिए आप सजा कर लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 e⁻²x वैसे ही रह जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 e⁻3x। ठीक है, पुनः जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा d²y/dx², और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 e⁻²x और छुतिया 18 e⁻3x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, LHS से चलना है, इसको प्रूव करना है। LHS से चलना है। LHS में क्या आ जाएगा, d²y/dx² का वैल्यू 12 e⁻²x प्लस 18 e⁻3x माइनस 5। dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक ही बार गुना कर लेते हैं तो -6×5 = 30 e⁻²x, हाँ, और फिर -30 e⁻3x। उसी प्रकार 6y है तो प्लस में हम लोग 6 को y में गुना कर लेते हैं तो 6×3 = 18 e⁻²x और 6×2 = 12 e⁻3x। अब आप देखेंगे 12 e⁻2x और कहाँ 18 e⁻2x, दोनों जोड़ेंगे तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, तो e⁻30 जो माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों से। चलिए 18 e⁻3x और 12 e⁻3x, 12 18 30 हो गया, और ये 30 e⁻3x, ये दोनों से ये कैंसिल हो गया, मतलब आपस में सब कैंसिल होके बराबर 0 बराबर RHS आ गया। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे 10 के बाद 11। 11 में है y बराबर a e⁻mx अब प्लस b e⁻nx, तो शो करना है d²y/dx² माइनस 5 dy/dx, सॉरी 5 नहीं, माइनस में m प्लस n dy/dx और प्लस mny बराबर 0। देखिए कैसे होगा, समझना है भाई, हम लोग के डिफरेंशिएशन कर देना है, तो ये dy/dx आ गया। चलिए इसमें m बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा ma e⁻mx और प्लस nb e⁻nx। पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²y/dx², ये आ जाएगा m² e⁻mx और प्लस n² e⁻nx। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है, हमें इस पर रख देना है। LHS से चलिए रख दीजिए, क्या है m² e⁻mx और प्लस n² e⁻nx। ठीक है, माइनस m प्लस n dy/dx का वैल्यू क्या है, तो dy/dx का वैल्यू क्या है ma e⁻mx और प्लस nb e⁻nx। ठीक है, अब प्लस mny, तो प्लस में mn और y का वैल्यू क्या है a e⁻mx और प्लस b e⁻nx। स्टूडेंट मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग इसको गुना वुना कर लेंगे तो आपस में एक दूसरे से कट जाएगा, इतना आप कर ही सकते हैं, बराबर आ जाएगा 0। तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हाँ, इसको सब में गुना कर लेंगे और इसको भी दोनों में गुना कर लेंगे, एक दूसरे से कट जाएगा और 0 आ जाएगा। ये कोई बड़का चीज़ नहीं, इसका पीछे तो ऐसा ही था। 11 के बाद 12 देखेंगे। 12 है y बराबर 500 e⁻7x और प्लस 600 e⁻−7x। तो आपको दिखाना है
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y। चलिए ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा तो 7 गुने 500 ई टू दी पावर 7x माइनस 7 गुने 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये 7 सत्ते 49 गुने 500 ई टू दी पावर 7x और 7 सत्ते 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुने 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। आपको पता है कि 49 यहाँ कॉमन है तो 500 ई टू दी पावर 7x और प्लस 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। मेरे भाई इसका वैल्यू आप रख सकते हैं y, तो ये आ जाएगा 49y बराबर RHS। तो बहुत आसान था, ये भी आप लोग बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 के बाद 13 कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स x, तो शो ऐड करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो कैसे करेंगे भाई, हम लोग के क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ साइन बस एक्स के 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पुनः डिफरेंशिएट करने के पहले हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ माइनस 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्योंकि आप ये रूट है ना, उसका पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। चलिए पुनः डिफरेंशिएशन कीजिए, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब पहले अंदर वाला के करना है, तो अंदर वाला के कितना हो जाएगा, अंदर वाला के हो जाएगा -2x, फिर पावर के करना है तो -1/2 आगे आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर हो जाएगा -1/, इसमें एक घटेगा तो आप बताइएगा कि -1/2 में एक घटेगा तो ये -3/2 आ जाएगा, तो ये -3/2 आ जाएगा। अब सब मिला के माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये एक्स इसको नीचे ले लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमें जो लाना था वो क्या है। हमें जो लाना था वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको पुट करते हैं, आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई LHS की बात कर लेते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यही आया हुआ था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप यही लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सेम है, पावर ऊपर आ जाके घटेगा तो आपके पास आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 में 3/2 घटेगा तब -1/2 और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2। ये सेम है, चिन्ह अलग अलग है इसलिए कट के 0 बराबर RHS। तो ये 13 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 13 के बाद 14। ये सब हिसाब आप लोग भी बनाए होंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 13 के बाद 14 हमारा क्या है, 14 है y बराबर tan इनवर्स x के होल स्क्वायर। तो दिखाना है एक्स स्क्वायर पर, हाँ यहाँ दिखाना है, ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू y2 और प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
और ये y1 माइनस 2 बराबर 0। ये अब बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको भी बना सकते हैं। चलिए, तो क्या करना है हम लोग के, ध्यान देना है भाई। डिफरेंशिएशन में हमको y2 पूछ रहा है, तो पहले y1 भी तो पूछ रहा है, तो y1 निकालेंगे। कैसे निकलेगा? अंदर वाले के डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स। पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा, लेकिन इसमें दो जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। u का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, v का गुना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस u का गुना tan इनवर्स एक्स, v का डिफरेंशिएशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो गया। अब हम लोगों के पास क्या बचा? 2 × 1 माइनस 2x tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे LHS में और देखेंगे कि क्या है। LHS में चलते हैं, तो LHS में चलेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 के होल स्क्वायर है इंटू y2, और y2 का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। 2 × 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू क्या मिला है? y1 का वैल्यू मिला है 2 tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये भी कैंसिल हो गया है। हम लोग के पास ये जो 2 बचा वो गुना कर लेंगे इसमें, तो आ जाएगा, यहाँ देखते हैं 2, इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस 4x tan इनवर्स एक्स। अब ये वाला इसमें गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4x tan इनवर्स एक्स माइनस 2। तो चलिए इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। हम लोग के पास क्या बच गया है? 0। तो ये RHS आ गया है। ये 14 नंबर आप देख लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर। नंबर है y बराबर 3 cos log x अब प्लस 4 sin log x। तो दिखाना है, क्या दिखाना है? एक्स स्क्वायर y2 अब प्लस एक्स y1 अब प्लस y बराबर 0, ये दिखाना है। ध्यान देंगे कैसे दिखाएंगे हम लोग। तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y1। इसमें 3 तो कांस्टेंट है, तो माइनस 3 साइन log x बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि log x का 1/x। और ये क्या हो जाएगा? प्लस 4 cos log x बाई एक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग को x एलसीएम है, तो y1 में x यदि एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 3 साइन log x अब प्लस 4 cos log x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन कैसे होगा? u का डिफरेंशिएशन पहले और v का गुना। चलिए u पूरा है, u का डिफरेंशिएशन यहाँ आ जाएगा माइनस 3 cos log x बाई एक्स और माइनस 4 साइन log x बाई एक्स। अभी तो u का केवल डिफरेंशिएशन हुआ और इसमें भी रहेगा गुना, मतलब x। अब माइनस, अब u रहेगा गुना, तो माइनस में जो 3 है साइन log x
और प्लस 4 cos log x, ये इसका गुना रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन x का तो 1 हो जाएगा और बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों x से ये x कैंसिल हो जाएगा, वो आपको पता है। अब हमें क्या करना है, y2 निकल गया, y1 निकल गया, y निकल गया, वैल्यू खाली रख देना है। चलिए ठीक है, कैसे रखेंगे, y1 का वैल्यू आया हुआ है यहीं पर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ y2 का वैल्यू रखेंगे। तो y2 का वैल्यू क्या है, -3 cos और -4 cos, तो 4 और 3 -7, -7 cos log x। चलिए साइन वाला देखिए, -4 और माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस साइन log x आ जाएगा, ठीक है। और बाई क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। अब समझने की बात यह है कि प्लस एक्स, y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है -3 साइन log x प्लस 4 cos log x बाई एक्स। अब प्लस y1 का वैल्यू क्या है, प्लस y का वैल्यू 3 cos log x और प्लस 4 साइन log x, ये प्रक्रिया है। अब समझने का प्रयास करेंगे कैसे होगा, ध्यान देना है भाई। इससे ही और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास जो बच रहा है वो क्या है, 7 cos और फिर 4 cos और फिर 3 cos, तो 4 और 3 7 प्लस में और 7 माइनस में, इससे ये दोनों कैंसिल। 3 और 1 4, माइनस में साइन वाला और प्लस में साइन वाला, इससे ये दोनों कैंसिल, बराबर 0 बराबर RHS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15। 16 नंबर हिसाब आपको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर आप लोग के अपलोड कर देना है, आप लोग कैसे बनाते हैं, इसमें आपको हिसाब हम दे देते हैं। 16 नंबर 16 नंबर है y बराबर e⁻⁻x इंटू cos x दिखाना है d पर पावर 4y बाई dx टू दी पावर 4 बराबर प्लस 4y बराबर 0। आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि इसमें 4 बार डिफरेंशिएशन करना है और ये 0 के बराबर दिखाना है, और टेलीग्राम पर आप अपनी कॉपी में बनाकर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में